एक समय था जब थॉर बिजली का देवता अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। असगार्ड तबाह हो चुका था। उसके सबसे करीबी साथी एक एक करके उससे बिछड़ गए थे और उसका शक्तिशाली हथौड़ा म्योलनिर भी उससे छिन चुका था। थॉर अब केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक खोया हुआ इंसान बन चुका था। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं अब भी यह चाहत थी कि वह अपने अस्तित्व का असली मकसद खोज पाए। थॉर की तलाश उसे एक नए सफर पर ले गई और इस सफर में उसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े। लेकिन उसके मन में अब भी खालीपन था। इसी दौरान ब्रह्मांड में एक नया खतरा जन्म ले चुका था। एक आदमी जिसका नाम था गौर, जिसने अपनी बेटी को खोने के बाद देवताओं से नफरत करना शुरू कर दिया। गौर को मिला था नेक्रोसॉर्ड, एक अंधकारमय शक्ति वाला हथियार जिसने उसे देवताओं को मारने की ताकत दी, और वह बन गया गॉड बटर। उसका लक्ष्य साफ था, सभी देवताओं का अंत करना। यही वह वक्त था जब थॉर की जिंदगी ने अचानक करवट ली, क्योंकि उसी दौरान उसकी पुरानी मोहब्बत जेन फॉस्टर उसकी दुनिया में वापस आई। लेकिन इस बार जेन पहले जैसी इंसान न रही। कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझते हुए भी जब उसने टूटे हुए म्योलनिर को छुआ तो हथौड़े ने उसे अपना मालिक मान लिया। जेन बन चुकी थी माइटी थॉर टेफी, और अब उसके पास वही ताकत थी जो कभी थॉर के पास हुआ करती थी। जब थॉर और जेन आमने सामने आए, दोनों के दिल में पुरानी यादें ताजा हो गईं। लेकिन हालात अलग थे, क्योंकि अब उन्हें एक साथ मिलकर गौर का सामना करना था। गौर देवताओं को मारते हुए धीरे धीरे और शक्तिशाली होता जा रहा था। उसका अंतिम लक्ष्य था इटर्निटी तक पहुंचना, जहां उसे केवल एक इच्छा मिल सकती थी, और वह इच्छा पूरे ब्रह्मांड में असर डाल सकती थी। अगर गौर ने वहां पहुंचकर सभी देवताओं को नष्ट करने की कामना कर दी तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा। युद्ध शुरू हुआ। थॉर, जेन और वल्किरी ने मिलकर गौर को रोकने की कोशिश की, लेकिन गौर की तलवार हर पल उन्हें पीछे धकेल रही थी। लड़ाई के दौरान वल्किरी घायल हो गई और जेन की बीमारी भी और गंभीर हो गई। थॉर जानता था कि अगर जेन दोबारा म्योलनिर उठाएगी तो उसकी जिंदगी पर भारी असर पड़ेगा, लेकिन जेन ने हार मानने से इनकार कर दिया। अंतिम युद्ध में गौर लगभग अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था और थॉर अकेला रह गया था। लेकिन उसी वक्त जेन ने आखिरी बार म्योलनिर उठाया। उसने पूरी ताकत के साथ गौर का सामना किया और मिलकर दोनों ने नेक्रोसवर्ड को तोड़ डाला। गौर का हथियार नष्ट हो गया, लेकिन जेन भी अपनी आखिरी सांसों पर थी। भावुक स्वर गौर, जिसने देवताओं से नफरत में सब कुछ गंवा दिया था, आखिरकार उसने अपनी बेटी को वापस पाने की इच्छा की, और इटर्निटी ने उसकी बेटी को उसे लौटा दिया। लेकिन गौर जानता था कि वह अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसे थॉर को सौंप दिया। जेन ने थॉर के सामने अपनी आखिरी सांस ली और थॉर का दिल एक बार फिर टूट गया। लेकिन इस बार थॉर अकेला नहीं रहा, क्योंकि उसके पास अब लव थी, गौर की बेटी, जो असल में ब्रह्मांडीय शक्ति से बनी थी। थॉर ने उसे अपनाया और दोनों मिलकर नए सफर पर निकल पड़े। ब्रह्मांड एक बार फिर बच गया था, लेकिन थॉर की कहानी अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुकी थी। और इस तरह यह दास्तान बन गई थॉर लव एंड थंडर की, एक कहानी प्यार की, बलिदान की और अंधकार से लड़ने की।